अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अली। आज का हमारा टॉपिक है फेस, न्यूट्रल, अर्थ स्लेश ग्राउंड एंड इनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो कोई भी अगर हम एसी लोड चलाएं तो उसके लिए हमारे पास दो वायर्स का होना ज़रूरी होता है, दो केबल्स का या वायर्स का होना ज़रूरी होता है। एक वो वायर जिसको हम फेस कहते हैं या लाइन कहते हैं, और एक वो कंडक्टर जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो इन दोनों की आपस में एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम किसी लोड को चलाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल का होना लाजमी है। तो जो पोटेंशियल है वो हमारा लाइन या फेज कंडक्टर कैरीज करता है, उसमें से लोड करंट फ्लो करता है। वो जो हमारा न्यूट्रल है वो एज ए रिटर्न पाथ होती है किसी भी लोड के लिए। वो रिटर्न पाथ क्या करती है, वो एक तरह का लो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में। करंट की मिसाल ये है कि हमेशा ये पानी की तरह फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हम उस किसी लोड को लाइन दे दें 220 की या कितनी भी वोल्टेज की, तो अगर कोई लोड उससे कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट नहीं फ्लो करेगा जब तक हम उसको एक लो पोटेंशियल का टर्मिनल ना दे दें। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया है कि फेज इज अ कंडक्टर दैट कैरीज लाइन करंट एंड हायर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल कितनी भी हो सकती है, उसको हम वोल्टेज कह सकते हैं। एंड न्यूट्रल इज अ कंडक्टर दैट कैरीज स्मॉल रिटर्न करंट एंड जीरो पोटेंशियल एंड यूज्ड फॉर रिटर्न पाथ। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड एंड न्यूट्रल। ये ग्राउंड एंड न्यूट्रल ये दोनों चीज़ें सेम हैं। ग्राउंड हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, अर्थ जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड में इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई हमारे पास लोड है उसकी सरफेस पे लीकेज करंट आ रहा है, वो लीकेज करंट इतना इनफ होता है कि एक इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है इसकी वजह से। तो उसको हम बाईपास करने के लिए या अर्थ करने के लिए इसमें एक वायर यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं अर्थ या ग्राउंड। क्या लिखा है मैंने, इस अर्थ एंड ग्राउंड एंड अर्थ इज द सेम थिंग यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस एंड इट कैरीज लीकेज करंट मिली एम्पियर्स मोस्टली विथ लो रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर हमारे पास ये सर्किट है, ये बल्ब हमारे पास है, इसके साथ मैंने एक फेज दे दिया है न्यूट्रल। तो फेज पे हमारे पास 220 वोल्टेज है और न्यूट्रल पे 0 वोल्ट, तभी हमारा लोड या फुल चलेगा। ये होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई बैटरी यूज़ करनी है, बैटरी चार्ज करनी है, तो मैं बैटरी को यूपीएस से कनेक्ट करता हूँ। तो बैटरी अगर 12 वोल्टेज की है तो यूपीएस 12 वोल्टेज से कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा वोल्टेज 13 या 14 वोल्टेज का। तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम यूपीएस टू बैटरी। वो तब तक फ्लो करेगा जब बैटरी की पोटेंशियल यूपीएस की पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे अब बैटरी ट्रिप हो गई है, चार्ज फुल हो गई है, क्योंकि अब उसके करंट का फ्लो का डायरेक्शन हुए वो बंद हो जाता है, मतलब फ्रॉम यूपीएस टू बैटरी वो बंद हो जाता है। हम कहेंगे अब हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी एक हमारे पास बल्ब है, उसको हमें ऑन करना है, तो उसको एक टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे फेज, और दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल। ये लाजमी होता है, इसके बगैर हमारा बल्ब जो है वो काम नहीं करेगा। अगर हमारे पास 3 पिन सॉकेट है तो उसकी कनेक्शन ये होती है, 3 पिन सॉकेट में ऊपर वाला जो मोटा टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं अर्थ। बाकी जो टर्मिनल्स होते हैं उसका एक होता है न्यूट्रल और दूसरा फेज। तो 3 पिन सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए हमें तीनों चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, अर्थ, न्यूट्रल एंड फेज। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मोटर बनाया है जिसमें एक लाइन न्यूट्रल मोटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की है। बाकी जो मैंने अर्थ इस्तेमाल किए है वो मोटर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए है, कि अगर हमारे पास कोई लीकेज आ जाती है, मोटर की वाइंडिंग में लीकेज आ जाती है, या उसकी तारों केबल्स में भी लीकेज आ जाती है, उसकी वजह से अगर बॉडी पे कोई करंट आ रहा है हमारे पास, तो वो इजीली अर्थ हो जाए हमारा अर्थ टर्मिनल के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं अर्थ या ग्राउंड। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हमें लोड चलाना है उसके लिए हमारे पास फेज और न्यूट्रल के लिए दोनों वायर्स ज़रूरी हैं, उसके बगैर हमारा लोड नहीं चलेगा। और हमें सेफ्टी है किसी भी इक्विपमेंट की चाहिए, तो उसके लिए हम अर्थ इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।